प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, आज हम विजय गुप्ता जी के निवास पर आए हुए हैं। विजय गुप्ता जी हमारे बहुत अजय गुप्ता जी हमारे बहुत पुराने भगत है दुधेश्वर नाथ मंदिर के। अजय गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जनप्रतिनिधियों और विशेष रूप से सभी का बड़े प्रिय हैं। तो होली के अवसर पर जो है इनके निवास पर आके हमने होली की शुभकामना दी है कि जैसे आपका हिरण्यकश्यप जो था उनके प्रहलाद पुत्र था और भगवान विष्णु का एक भगत था, तो उसने बोला कि भाई मेरी भक्ति करो, तो उन्होंने बोला मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा। तो उनको बहुत से प्रकार का उनको वध करने का कोशिश किया, परंतु भगवान का भगत था। इसीलिए जब हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को बोला कि होलिका का ऐसा वरदान दिया हुआ था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसके गोद में कोई भी बैठेगा तो वो जल जाएगा, परंतु ऐसा भगवान की कृपा हुआ कि स्वयं होलिका जल गया, वो बुराई जल गई, खत्म हो गया और अच्छाई सा उस दिन से स्टार्ट हो गया। तो ये इसी रूप में हम लोग होली मनाते हैं। तो होली के अवसर पर जो है हमारा 2024 की होली को सभी देशवासियों को शुभकामना है और हमारा अजय गुप्ता जी भी दो शब्द बोलेंगे। होली का हिरण्यकश्यप की उसकी राक्षस राज की बहन थी और उसको वरदान था कि जो अग्नि में बैठेगी वो खत्म नहीं होगी वो। लेकिन जो जब अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो सब उल्टा हो जाता है। और हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना वो जमीन में मरेगा, ना आसमान में मरेगा, ना अस्त से मरेगा, ना सत से मरेगा। तो इसलिए उसका वध करने के लिए नरसिंह भगवान खुद प्रकट हुए खंबे में और उसको दरवाजे के बीच जोड़ी पर लेकर उसका वध किया और होलिका जलकर मर गई। इसी पावन उसके ऊपर धर्म की विजय हुई, होलिका दहन किया जाता है। और आज इस मौके पर मेरे निवास स्थान पर सभी गुरुजन आए हैं। मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आशीर्वाद देने के लिए भगवान दुधेश्वर खुद चल के मेरे यहाँ आए हैं और हमेशा मेरे पर कृपा बनी रहे, मेरे परिवार पर कृपा बनी रहे। यही दुआओं के साथ सभी शहरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अभी विशेष रूप से हमारे आचार्य जी, सारे आचार्य यहाँ पर आए हैं। ये आचार्य जी हमारे सभी आचार्य यहाँ पर दुधेश्वर विद्यापीठ के आचार्य आए हैं और बहुत ही अच्छे वेदों का अध्ययन करवाते हैं। तो हमारे ये विकास पांडे जी जो है, विकास पांडे जी कुछ होली के विषय में दो शब्द बोलेंगे। जय दुधेश्वर। क्या नाम है? होली जो है बहुत ही प्राचीन त्योहार है और इसके पीछे जो है सनातन संस्कृति का एक जुड़ाव है और बहुत ही महत्व रखता है ये त्योहार। और होलिका जो है, होली का जो त्योहार है, जो होली से पूर्व जो हम होलिका जो जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उसके पीछे भी जी बहुत सारे महत्व है। जैसे कि अभी पूर्व में जो है महाराज जी ने भी जो है कहा और हमारे अजय गुप्ता जी वो भी बता रहे थे कि अच्छाइयों और बुराइयों का संबंध है होली का। लेकिन शास्त्रों का जो है, ग्रंथों का, उसके पीछे एक और चिंतन ये भी है कि आपने कई प्राचीन जगह गांव में वगैरह जाएंगे तो वहां पर क्या कि जैसे इस समय जो होलिका के समय में जो है गेहूं की फसल होती है, तो कोई भी नया फसल जब होता है तो हमारी परंपराओं में, हमारे सनातन में, संस्कृति में भगवान को जो है हम अर्पित करते हैं कि सबसे पहले इस पर अधिकार जो है वो परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से ही हमको हर चीज की प्राप्ति होती है। तो होलिका में भी आप देखते होंगे कई लोग गेहूं जो है, चने हो गए और नीम के पत्ते आदि स्वस्थ रहने के लिए, वातावरण शुद्ध रहे, इसलिए भी जो है होलिका का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, पांडे जी ने बहुत अच्छे बात बोला। अभी हमको वो अपना बचपन का याद आ गया कि हमारे राजस्थान में जो हमारा जन्मभूमि के ऊपर में जो 7 घड़े रखते थे होली के समय में, और वो पूरा उसमें रखते थे और पूरा रात को समय में गैर जो नाचते, जो गैर वगैरह जमती है, डांडिया राज बोलते हैं उसको। तो उसके बाद में पूरा रात भर उसको नृत्य वगैरह करते थे लोग, कुछ भांग वगैरह लेते थे और सुबह देखते थे कि भाई सबसे ऊपर वाला वो मटके को निकाल के देखते थे अन्न जो है कैसा है, तो बोले कि बारिश कैसी होगी, अनाज कैसा पकेगा, वो उसको देख के जो है वो वैज्ञानिक लोग थे, ऐसे पूरा वो जो इसका गणना कर देते थे। और तो विशेष रूप से हमारे रोहित त्रिपाठी जी, ये भी हमारे सामवेद के हैं। अपने होली के विषय में दो शब्द आप भी अपना बोलिए। जय दुधेश्वर, हर हर महादेव। जैसा कि होली का त्योहार है और इस त्योहार में जो हम होलिका जलाते हैं तो उस होलिका को सिर्फ नहीं जलाते हैं, सनातन संस्कृति में उस होली के माध्यम से हम अपने विकारों को जो है उसमें जो है जलाते हैं और जो है नए त्योहार, इस त्योहार से जो है नया उत्सव मनाते हैं। और हमारे नित्यानंद जी भी, जैसे हमारे नेपाल से भी है,
पूरा देश, पूरा भारत हमारा गाजियाबाद में, हमारे दुधेश्वर विद्यापीठ में पूरा भारत है। तो हमारा नित्यानंद जी भी बड़े विद्वान है और वो भी यजुर्वेद का अध्ययन करवाते हैं। तो ये होली के विषय में 2 शब्द जो है आप भी बोलेंगे। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व में महाराज जी ने और विकास जी ने होली के विषय में सब वर्णन प्रस्तुत कर ही दिया है। मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मुकेश आनंद गिरी जी ये वेद भी है और उसमें क्या है कि किस प्रकार का रंग से हमें होली खेलना चाहिए, जिससे कि हमारे जो केमिकल वगैरह है, प्राचीन समय में बहुत सी प्रकार टिश्यू के फूल वगैरह ऐसा रंग खेलते थे, तो ये हमारे वेद जी है, तो ये शरीर के लिए क्या नुकसान दे सकते हैं, उस विषय को लेकर जो है हमारे मुकेश आनंद गिरी जी जो सन्यासी वेद है वो अपने 2 शब्द बोलेंगे होली के अवसर पर। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। जय दुधेश्वर। दोनों पक्ष गुरु महाराज ने और पूर्व वक्ताओं ने रखे हैं, एक धार्मिक पक्ष, एक सामाजिक पक्ष। एक पक्ष इसका ये भी है कि इन दिनों में आजकल पर्यावरण की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके लिए अग्नि जगह जगह पर जलाई जाती है, और जिससे सामान्य जन स्वस्थ रहें। अब इससे अगले दिन का जो दिन पड़ता है वो रंगों का पड़ता है। शायद हमारे मनुष्यों ने बहुत पहले सोचा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बताते हैं चैत के महीने में सारा रक्त एक बार को बदलता है और सूर्य अपने जो है उत्तरायण होते हुए तेज बढ़ाता है, जिससे शरीर में त्वचा के रोग उत्पन्न होने का एक भय रहता है। इस वजह से अब सबकी औषधि एकदम से कैसे की जाए, तो हमारे मनीषियों ने वैद्य राजों ने ये किया कि केसू के फूल, टीसू के फूल, उनके जो है रंग बनाए फूलों का रंग बना के होली खेलना। जी, फूलों का रंग, शरीर का एक किस्म से लेपन हाँ, फूलों का रंग जो है, जैसे शादी से पहले बटना मलना, हाँ, वो भी एक यही है कि 2 शरीर मिलेंगे। जैसे हल्दी वगैरह लगाते हैं वो जो बहुत सारे दोष खत्म हो जाए, हाँ, एंटीबायोटिक। जी और एंटी तैयार करना। जी। और ये बहुत अच्छा हमारे वेद जी ने जो है, ये हमारे सन्यासी वेद है मुकेश आनंद गिरी जी महाराज ने। देखिए कि आजकल केमिकल का लोग, एक हमारे परंपरा में गोबर का तक तो होली खेल सकते हैं, और गोबर का भी पंचगव्य बनाकर खेलना चाहिए होली को। और अपने टिश्यू के फूल है और ऐसे भी बहुत से आजकल केमिकल है, केमिकल लगाने से अपने शरीर को भी नुकसान है और अपना भी किसी के शरीर का जो है हानि भी हो सकती है। तो ऐसे होली से बचना चाहिए। तो इस अवसर पर हमारे दुधेश्वर विद्यापीठ के प्रधान आचार्य श्री तोयराज उपाध्याय जी वो भी अपने 2 शब्द बोलेंगे जी। होली की शुभकामनाएं सभी को। महाराज जी ने, लाला जी, अजय जी ने और सभी आचार्यों ने होली के विषय में वर्णन कर चुके हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, होली से हमें ये ज्ञान होता है, इसमें धर्म का जीत और अधर्म का नाश होता है। बहुत अच्छी बात। जैसे हिरण्यकश्यप की बहन ने जब प्रहलाद को लेके होलिका में बैठी थी, तब उनकी बहन का नाश हो गया, लेकिन प्रहलाद का नहीं हुआ। उससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, धर्म का विजय और अधर्म का नाश होता है। नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे हमारे प्रधान आचार्य जी ने बोला कि असत्य पर सत्य की विजय है, और विशेष रूप से हमारे अनिल पाड़ी जी भी है यहाँ पर, वो भी 2 शब्द बोलेंगे। संक्षेप में बोलना है, 2 शब्द आप भी बोलिए, फिर थोड़ा आप भी बोलना, शुभकामना देना। आप भी बोलिए, जोर से बोलो थोड़ा। होली के समय आद्य दिवस समस्त प्रकार सर्व कुशलम भवतु। होली का कामना है, शुभकामना शुभम अभिवृद्धि रस्तु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिल जी ने बहुत अच्छा बोले। अभी हमारे पवन पुत्र जो है अजय चोपड़ा जी, ये भी होली का पूरा गाजियाबाद वासियों को शुभकामना देंगे। तो अजय बोलिए। जय दुधेश्वर महादेव। महाराज जी के चरणों में नमन। सभी ज्ञानी बैठे हुए हैं, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए। मैं बहुत अज्ञानी हूँ कि आपके सामने कुछ कहने लायक नहीं हूँ, फिर भी सबके सामने होली की सभी को मुबारकबाद देता हूँ। सारे शहरवासियों को होली शुभ हो, मंगल में। देखिए हमारे सभी बड़े बड़े विद्वान बैठे, भगत बैठे हैं। अजय गुप्ता जी जो है अपने इनके निवास पर हम लोगों ने, सभी लोग ने आके होली की शुभकामनाएं। महत्वता है, रावण राज ने भी यहाँ पर पूजा किया, रावण ने, कुंभकर्ण ने, सबने। और आज भी तुलसीनाथ मंदिर से रामघाट मंदिर तक सुरंग बनी हुई है, गुफा अंदर है, जिसको बंद जहाँ साधना करते, संत लोग साधना करते थे। संत लोग साधना करते थे उसमें बैठ के, और उसको सुरक्षा के कारणों से बंद कर दिया। हाँ। रामघाट मंदिर और दुधेश्वरनाथ मंदिर की दूरी करीब 3 किलोमीटर की है। हाँ। वो सुरंग वहां निकलती थी, इसका आज भी मुआयना है ऊपर, इसको बंद कर दिया गया फिलहाल। और बहुत बड़ी मान्यता है दुधेश्वर भगवान की, दुधेश्वरनाथ। ऐसा गुप्ता जी अपने यहाँ दुधेश्वर होली का 4 दिन का कार्यक्रम होता है। जैसे जो हमारे पूरा शिवरात्रि पे जो भी बेलपत्र वगैरह चढ़ते हैं, उनको होली के दिन जलाकर, फिर डुलेरी वाले दिन जो नगर की शांति के लिए हमारे गुरु 28 समाधि है, वहाँ पर गुरु लोगों ने परंपरा प्रारंभ किया कि
शांति रहे। तो हम लोग दिन में होली खेलते नहीं है, एक करते हैं गाजियाबाद में शांति बनी रहे। उसके बाद में हमारा शिव बारात निकलता है, पंखा शोभा यात्रा, और उसके बाद में दूसरे दिन भंडारा होता है, कड़ी पकौड़ा। तो ऐसे ही 4 दिन का हमारा होली का कार्यक्रम हर साल होता है। देखो जी, भंडारा भी कैसे होता है, बैठा के खिलाया जाता है छोटी पटिया पे तक, जिसको और पूरे देश के साधु संत आके वहाँ पर होली को, मतलब जो होली मनाते हैं, ये 700-800 महात्मा। क्योंकि हमारा तो बचपन ही गाजियाबाद में हुआ है हाँ, और आस्था हमारी शुरू से जुड़ी हुई है। जब छोटे छोटे थे, जब भी मंदिर में जाते थे, बल्कि अब तो सीढ़ी उतरते हुए डर लगता है कि पैर फिसल ना जाएंगे। नहीं, अभी तो आप तो हमेशा ही से दुधेश्वर के भगत हैं, और बहुत अच्छा आज अवसर है कि हम होली से एक दिन पूर्व सभी को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। हर हर